हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 12 में और आज हम करने वाले एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है काइडल सेंटर और इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं ना यार कि काइडल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो काइडल वर्ड का मतलब होता है असिमेट्री, मतलब जिसमें सिमेट्री नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं, जैसे मेरा हैंड देखो, ठीक है। ये इसका क्या है, मिरर इमेज है ना। अगर इस मिरर इमेज को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये इम्पोज कर रहा है? क्या नहीं कर रहा ना। इसके उठा के रख दिया, इम्पोज किया? क्या नहीं किया ना। तो ऐसे को बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब जिसका मिरर इमेज एक के ऊपर एक इम्पोज नहीं किया, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है काइडल कंपाउंड। क्या बोला जाता है? काइडल कंपाउंड। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायग्राम लिया है मैंने, यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, राइट हैंड। तो आप देखोगे ये इसका बिल्कुल क्या है भाई, मिरर इमेज है ना। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन इंपोज नहीं किया। तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो मेरा हाथ क्या कहलाएगा, काइडल। क्या कहलाएगा, काइडल, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। काट दो ना, तो यहाँ पे ये वाला अंगुली है, यहाँ पे अंगूठा है, तो ये काइडल है। क्या है, काइडल। और ये बॉटल को देखो, ये इसका मिरर इमेज है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा ओवरलैप कर गया, पूरा इंपोज कर गया, मतलब ये बॉटल मेरा क्या कहलाएगा, अकाइडल, और हैंड मेरा क्या कहलाएगा, काइडल। क्लियर है। तो काइडल और अकाइडल का मतलब तो समझ में आ गया। और केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, कार्बन के टर्म्स में। देखो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 4, ABCD, ठीक है। ये डैश पोजीशन बोर्ड के अंदर, ये वेज पोजीशन बोर्ड के बाहर, ठीक है। जब कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और इसका चारों एटम या चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट होगा, इट मींस A नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, जब चारों अलग होता है तो ये कार्बन पे एक स्टार मार्क कर देते हैं, या हम बोलेंगे ये कार्बन जो है ये क्या कहलाएगा, काइरल सेंटर। क्या कहलाएगा, काइरल सेंटर। या इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है स्टीरियो सेंटर। क्या बोला जाता है, स्टीरियो सेंटर। क्लियर है। और इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे काइरल कंपाउंड और इस सेंटर को क्या बोलेंगे, काइरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। ठीक है। एक भी सेम नहीं होना चाहिए, एक भी सेम हो गया तो सिमेट्री आ जाएगा, चारों अलग होगा तो सिमेट्री नहीं आएगा, और ऐसे कोई बोलते हैं काइरल कंपाउंड। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन से समझाता हूं, ध्यान से देखो। बोला है आइडेंटिफाई द काइडल सेंटर, ठीक है। तो काइडल सेंटर देखने के लिए सबसे पहले कार्बन ढूंढो। और ऐसा एक बात बोल देता हूं, काइडल सिर्फ कार्बन के लिए नहीं होता है, नाइट्रोजन के लिए भी हो सकता है, पर हमें पढ़ना बेसिकली किसके लिए होता है, कार्बन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल होता है, जंक्शन ढूंढो। जंक्शन मतलब जहां पे बहुत ब्रांचिंग है। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां पे ध्यान दो, ये जंक्शन है। इस जंक्शन पे देखो कौन कौन लगा, एक तो मिथाइल मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लगा है 2, ये क्या है, इथाइल, मतलब मिथाइल अलग इथाइल अलग। ऊपर कौन है, Br, तो कार्बन ने तो 3 ही बॉन्ड बनाया, चौथा कौन जो नहीं दिखता है वो कौन होता है, H। अगर ध्यान से देखोगे, Br अलग है, मिथाइल अलग है, H अलग है, ये इथाइल अलग है, मतलब ये सेंटर क्या कहलाएगा, काइरल सेंटर, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, काइरल कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है। मैंने और भी एग्जांपल लिया है, समझते चलो, ध्यान से देखो। इस जंक्शन को देखो, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है, दोनों सेम हो गया। अगर एक भी सेम हो गया तो ये काइरल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अकाइरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकाइरल कंपाउंड। ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, इस जंक्शन को देखो, यहाँ पर भी 2 है, दैट इज कॉल्ड इथाइल, और यहाँ भी इथाइल, दोनों सेम है ना। अगर एक भी सेम हो गया तो ये क्या कहलाएगा, अकाइरल कहलाएगा। ठीक है। ध्यान से देखो, ये इथाइल ग्रुप, ये भी इथाइल ग्रुप सेम है। यहाँ ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे यहाँ कौन है, मिथाइल, और यहाँ भी कौन है, मिथाइल। ये ग्रुप तो अलग है इसके रेस्पेक्ट में, पर ये दोनों तो सेम है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, अकाइरल कहलाएगा। ठीक है। सभी अकाइरल ले लिए, क्या पढ़ना था काइरल, सारा ले लिया काइरल वाला। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी Br डैश पोजीशन पे और ये Br दोनों सेम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, अकाइरल कहलाएगा। ठीक है। चलो, एक ही इसमें काइरल था, बाकी सारे क्या थे, अकाइरल। कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। ध्यान से देखो भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज काइरल इन नेचर। कौन सा काइरल है, ध्यान से देखना। ये कार्बन है, जंक्शन है ना, यहाँ पे कौन लगा है, मिथाइल, यहाँ पे C2H5, ये इथाइल है, फिर मिथाइल, दोनों सेम, तो ये तो अकाइरल होगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो, ये कार्बन है, यहाँ कौन है, CH3, यहाँ कौन है, Br, यहाँ कौन है, H, यहाँ है C2H5, चारों अलग, तो यही होगा काइरल। क्लियर है।
यहाँ देखो CS3 सेम है, अकाइडल गलत हो गया। यहाँ पे देखो CS3 सेम है, अकाइडल गलत हो गया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? काइडल। चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे तो ही मेरा क्या कहलाएगा? काइडल। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, यहाँ ले लिया Br लाइक दिस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने काइडल सेंटर है ध्यान देना। पहले देखो यहाँ जंक्शन है ना, यहाँ मिथाइल है, यहाँ Br है, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी एक बड़ा ग्रुप है, चौथा कौन है? H। तो ये सेंटर क्या कहलाएगा? काइडल। हाँ या ना? अब यहाँ देखो, ये भी क्या है मेरा? काइडल। कैसे? एक तो मिथाइल है, एक क्या है? इथाइल। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल। यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, और जो चौथा मेरा छुप के बैठा है वो कौन है? एच। तो ये भी सेंटर मेरा क्या हो गया? काइडल। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हो। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? काइडल समझ में आ गया। तो डेफिनेशन पूछ दे तो क्या बोलोगे? ध्यान से देखो, पहले तो लॉजिकली क्या बोलेंगे कि कार्बन का जो चार बॉन्ड है, चारों क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और एक बात, कार्बन जब जब बनाता है चार बॉन्ड सिंगल, चारों बॉन्ड सिंगल, आपने देखा होगा मैंने हर जगह सिंगल बॉन्ड लिया है। और कार्बन जब जब बनाता है चार सिंगल बॉन्ड तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो याद रखना, काइडल सेंटर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होना चाहिए। और डेफिनेशन में क्या क्या बोला है ध्यान देंगे। बोला है काइडल सेंटर कॉल्ड द काइडल कार्बन और द स्टीरियो सेंटर इज ए कार्बन that is bonded to four different atoms और group। बोला था ना चार डिफरेंट, चारों डिफरेंट होना चाहिए। This unique arrangement makes the molecule non superimposable on its mirror image leading to chirality। non superimposable मतलब impose नहीं करना चाहिए। Key condition, the carbon must be sp3 hybridized single bond only and it must have four different substitution। चार होना चाहिए, ठीक है, चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। इसी को बोला जाता है काइडल सेंटर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 13 में, तब तक के लिए बाय बाय।